नमस्कार सभी को। आज बड़े दिनों बाद एक नई वीडियो आई है और वीडियो का जो टाइटल है आप सबको पता ही है, बजट 2025। हम सबको पता है कि हमारी निर्मला ताई ने बजट payable up to income of 12 lakh rupees. ऑफिशियली जो है बजट रिलीज कर दिया है, जो कि मिडिल क्लास के लिए फेवर में लगा मुझे। और मुझे लगता है कि ये जो बजट है, ये पहले जो स्टार्टिंग में बजट था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं असर हुआ है लोगों की बददुआइयों का और लोगों के जो आप कह सकते हैं कि जो लोगों ने मॉक किया था बीजेपी को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसके रिलेटेड। बट यहाँ पर कुछ मुझे डीमेरिट्स लगे हैं इस चीज़ के। डीमेरिट्स क्या है कि निर्मला ताई ने एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम अगेन एंड अगेन क्यों लिया? बिहार। कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बिहार में बनाना है, क्यों? क्या वहां पर इलेक्शंस हो रही है इसलिए उन्होंने Bihar, special opportunity for the people of Bihar. IIT Patna will also be expanded. Greenfield airports in Bihar. National Institute of Food Technology in Bihar. काम किया, या फिर उनको पीछे से प्रेशर आया था कि बिहार को लोग बहुत पिछड़ा हुआ मान रहे हैं? वेल, इसके दो पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला कि यहाँ पर इसलिए ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर ये है कि क्या पता बिहार जो है हमारा वो पिछड़ा हुआ है काफी बाकी स्टेट से, और वहाँ पे जीडीपी प्रोडक्शन भी कम जाती है। मतलब वहाँ पे बिहार बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, आप जो डिबेटिंग स्किल्स करते हो, यानी कि आपके पास जो डिबेटिंग स्किल्स है, आप उसे इन्वेस्ट कहाँ करते हो? तो यूट्यूब पर तो बहुत कम आता हूँ, और इंस्टाग्राम पे जो आपने पेज मुझे मेरा फॉलो किया हुआ है उस पर भी काफी कम वीडियोस में डालता हूँ। तो ये कहाँ पर यूज होता है और इसका क्या क्या बेनिफिट है? सो आपके लिए खुशखबरी है कि WSOFL यानी कि एक एडमिन कम्युनिटी है जो कि अपना एडमिन करवाने जा रहे हैं, और वहां पर आप जा सकते हैं। अब फीस की टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इसकी फीस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप किसी भी देश के कोने में बैठे हो या आप किसी भी देश के आप सिटीजन क्यों ना हो, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सब की सब जो है इंटरनेशनल कमेटीज है, आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स कर सकते हो। बट बड़े सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि यार ये एडमिन होते क्या है और इनमें डिबेट कैसे की जाती है? सो इसका भी एक आंसर है। उसका आंसर और सॉल्यूशन ये है कि आप WSOFL की साइट पर जाकर, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर उनके एआई से पूछ सकते हैं, वहां पर उनका फीडबैक दे सकते हैं। वेल, ये कमिंग सून है, बट पिछले साल की जो WSOFL की जो कमेटी बैठी थी, ओ माय गॉड, इट वाज कूल। क्योंकि मैं पिछले बार ऑब्जर्वर बन के गया था बिकॉज़ ऑफ सम प्रॉब्लम्स, बट इस साल मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा और आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करके डिबेट कर सकते हैं और अपनी डिबेटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। वेल, रिसर्च से लेकर आपको स्क्रैच से लेकर रिसर्च तक सब बताया जाएगा। प्लीज जाकर एक बार फॉलो कीजिए। उनका इंस्टाग्राम का पेज भी मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, आप जा सकते हैं। शायद कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण ने ये सोचा कि क्यों ना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड किया जाए, और वैसे भी आजकल बिहार में टूरिज्म बढ़ रहा है, इसी से उन्होंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी मदद की जाए। बट यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि बिहार को उन्होंने इसलिए टारगेट किया क्योंकि बिहार में एक्चुअली देखो, ये तो एक यूनियन बिल था, और बिल में क्या क्या होता है कि पूरे देश की बातें होती हैं, ठीक है, पूरे देश की बातें होती हैं। बट इस बिल में सिर्फ एक बिहार की बात की गई, जो कि कहीं ना कहीं क्रिटिक्स को बुरी लगी। वेल, अगर आप राय मानो तो शायद ये गलत है, क्योंकि फिर तो ऐसे मैं जम्मू से हूँ, तो मैं जम्मू के लिए भी बोल सकता हूँ कि जम्मू में जब ठंड पड़ती है तो टूरिज्म होता है, बट हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती। हमारी सरकार हम पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती, और वैसे भी आर्टिकल 370 जब से टूटा है तो कुछ चेंजेस हमारे जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, जो कि डीमेरिट्स हमारे जम्मू कश्मीर की। वेल, मैं एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बात करूंगा। अगर बात करनी है उड़ीसा की करता हूँ। उड़ीसा में भी काफी ज्यादा गरीबी है और वहां पर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो एक पर्टिकुलर बिहार क्यों? वेल, देखा जाए तो ये सिर्फ वहां की इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए रखा गया था। दूसरा हमारे पास ये आता है कि यार कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि द ये उन्होंने फार्मर्स को काफ़ी उन्होंने हेल्प की। वेल, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फार्मर्स को अन्नदाता मानता हूँ, और मेरा ये पूरा मानना है कि फार्मर्स का पूरा हक बनता है कि जो बिल रिलीज हुआ है नया, उस पे कंट्रीब्यूट करने का। वेल, अच्छी बात थी, बट कहीं न कहीं इसके डीमेरिट्स भी आते हैं। अब डीमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, इन्हें हम मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ के नाम से भी बोल सकते हैं। अब मिस्ड अपॉर्च्युनिटीज़ का क्या मतलब है? देखो, फॉर एग्जांपल आई एम अ बिजनेसमैन, और या फिर आई एम अ पॉलिटिशियन, और मैं कम से कम 1.5 करोड़ रुपया मेरे पास ब्लैक मनी है। तो मैं क्या करूँगा? मैं एक सूटकेस कंपनी बनाऊँगा। व्हाट इज़ सूटकेस कंपनी? सूटकेस कंपनी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी-सी कंपनी बनाई, ठीक है? उसका कोई प्रोडक्शन रेट कुछ भी नहीं है, बट मैं जितना भी काला धन है, सारा मैं कह रहा हूँ कि इस बंदे ने प्रॉफिट में खरीदा है मुझसे। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई जो कि ब्रिक्स नाम की कंपनी थी, और मैं वहाँ से ईंटें बेचता था। अब ईंटों में सिर्फ एक पर्टिकुलर लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, 10 से 15 लोग हैं जो कि आगे सप्लायर हैं या रिटेलर हैं, और वो लोग मेरे से आके सामान खरीद रहे हैं, ठीक है? और उन्होंने ही मेरा जो ब्लैक मनी है मैं उनको ऐसे दूँगा, मतलब ऐसे सिंगल हैंडेड दूँगा। अब उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब मैं सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है? कि जितनी भी कंपनी बनी है या वो है, जितना ब्लैक मनी है सारा इन्वेस्ट कर दिया। अब उन लोगों को बोलूँगा कि आप आओ और मेरे से ही ब्रिक्स खरीदो और मेरे सप्लायर बन जाओ। मैं आपका डीलर, आप मेरे सप्लायर बन जाओ, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी समझो कि मैं क्या करूँगा, अपना पैसा ब्लैक टू व्हाइट कर दूँगा, ठीक है? बिना टैक्स के। अब मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल लगा लो, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, और ये जो पैसा है, बाय चांस जैसे ये रेवेन्यू आई, ठीक है? टैक्स रेवेन्यू आई और स्लैब्स बने टैक्स के अलग-अलग, तो एक क्रीमी लेयर फॉर्म हो जाएगी। फॉर्म क्या होगी? मैं क्या करूँगा, मेरे पास जितना पैसा है, मैं बोलूँगा ये सारा का सारा पैसा मेरे एग्रीकल्चर से आया है। मैं जितनी भी खेती करता हूँ, सारा एग्रीकल्चर से आया है। जिसकी वजह से मैं टैक्स देने से बच जाऊँगा, और कहीं न कहीं मैं पैसा भी स्टोर करके रखूँगा, और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। वेल, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है अभी के टाइम पे, और शायद ये लूप होल जो है, ये सरकार कवर कर ले। वेल, एक ये पॉइंट हो गया। अलग पॉइंट ये आता है जो कि मेरी खुद की पर्सनल प्रेफ़रेंस है, वो ये है कि टैक्स तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आप 10 साल, 15 साल या 20 साल पीछे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि एक टाइम पे 75% टैक्स था, यानी कि अगर आप ₹100 भी कमाते, तो आपको कहीं न कहीं 75% टैक्स उसमें देना पड़ता था, ठीक है? और आपके एंड में क्या मिलता? कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम थी, ये उस टाइम की, बट वहाँ पे उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी कि हमारी इकोनॉमी बहुत खराब थी, तो कहीं न कहीं में ये ऐसे कांग्रेस को ऐसे आप कह सकते हैं, ये काट देना, ये पूरा काट देना, पूरा काट देना। ऐसे फैक्टर्स लाने पड़े थे। बट अब जो है, अब तादाद भी ठीक है, प्रोडक्शन भी हमारी ठीक हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो वेल्दी पीपल हैं, अब बहुत सारे वेल्दी पीपल हैं,
मेरे फादर सैलरी क्लास से आते हैं, पहले कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। तो जैसे मेरे फादर हैं, उनकी मैंने जब उनकी सैलरी स्लिप देखी थी, तो वहाँ पे मुझे खुद पता चला था कि जो सैलरी स्लिप थी, वहाँ पे स्लिप में मतलब टैक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा मेरे को वहीं से नॉलेज हुई थी टैक्स के बारे में। तो अब जैसे सैलरी लोग हैं, मतलब जो सैलरी पीपल हैं, जो सैलरी एक एरिया में आते हैं, सैलरी एक स्लैब में आते हैं, उनके लिए एक थोड़ी-सी एडवांटेज होनी चाहिए। अब एडवांटेज क्या होनी चाहिए, मैं बताता हूँ आपको। एडवांटेज ये होनी चाहिए कि जो रिच है, ठीक है? जो रिच है, जैसे अंबानीज़ हो गए, अडानीज़ हो गए एंड ये सारे हमारे भारत देश के लोग हैं। ये एटलीस्ट इनको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा, ठीक है? इनको पर्टिकुलर अमाउंट पे करना चाहिए या फिर आप सीधे कह सकते हैं टैक्स ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है? टैक्स ज़्यादा देना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारे भारत देश के जब वेल्दी पीपल टैक्स ज़्यादा देंगे तो इससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा मिडल क्लास पे और लोअर क्लास पे। लोअर क्लास यहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को नहीं हर्ट कर रहा, मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो पुअर हैं, बहुत ज़्यादा पुअर हैं और जो अपना 3 वक़्त की रोटी भी पूरी नहीं कर पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ अगर हो जाए, अगर ये चीज़ पॉसिबल है, तो आई एम विद बीजेपी, क्योंकि ये चीज़ बाय द वे नहीं होने वाली और ना ही कोई सरकार इस चीज़ को कर सकती है बिकॉज़ ऑफ लिबरलाइज़ेशन। और वेल इससे एक आइडिया नया प्रवोक हो सकता है कम्युनिज़्म का। बट आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, ठीक है? पहले मैं कह रहा हूँ आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट। मैं अपने किसी भी भाव और किसी भी स्पीच से किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। बट अगर ऐसा हो सकता है तो ये एक किस्म से प्रेशर कम कर देगा। वेल 12 लाख जो स्कीम उन्होंने निकाली बहुत बढ़िया थी और बड़े सारे उन्होंने फैसिलिटीज़ जो है उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जो प्रोवाइड की हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है। तो ओवरऑल अगर हम बजट को देखें तो बहुत बढ़िया था।